तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है दोबारा से जो है इस प्रोसेस को चालू किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है गैस कनेक्शन नहीं लिया है अपना, तो जो है इस पर्टिकुलर योजना के तहत जो है आप अपना फ्री में गैस कनेक्शन ले सकते हैं और जो है हर गैस सिलेंडर के ऊपर जो है आप सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। तो किस तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है उसका पूरा प्रोसेस समझाने के लिए जो है मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने ब्राउज़र पर, और वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमें अपने फ्रेश प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो ब्राउज़र में आ जाने के बाद आप सिंपली जो है PMUY आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप PMUY लिख करके इंटर मारेंगे तो जो है आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए जो है बनाई गई है। तो इस वेबसाइट का यूआरएल भी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं जो कि है pmuy.gov.in। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए जो है इस लिंक को जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ये जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन जो अप्लाई करने के लिए वेबसाइट बनाई गई है, तो इस पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अवेल कनेक्शन अंडर उज्ज्वला 2.0। तो आपकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस कनेक्शन को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप चाहे तो रीड कर लीजिएगा। वैसे बेसिकली मैं बता दूं आपको कि आप जो है एप्लीकेंट जो भी होगा वो एक औरत होनी चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो है इसका कंडीशन वो ये है कि आपने जो है इससे पहले कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं लिया हो, और अगर आप जो है किसी भी इस पर्टिकुलर स्कीम्स के तहत आते हैं जैसे SC ST, या आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आपने घर वगैरह बनवा रखे हैं, या आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका राशन कार्ड होना चाहिए और एक आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। तो वो 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो है आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जो है इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, यानी कि किस तरीके से जो है हमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक हेयर जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है हमारे सामने एक नोटिफिकेशन ओपन होकर के आई है। तो आपको जो भी कनेक्शन लेना हो, चाहे आप इंडियन का लेना चाहे या भारत गैस का लेना चाहे या HP का लेना चाहे, तो आपके नज़दीकी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो आपको नज़दीक पड़ता हो, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर जो है LPG प्रोवाइडर को पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली HP गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करने वाले थे। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है HP की जो है ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे कनेक्शन टाइप रेगुलर सेलेक्ट है, इसको आप जो है उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ से आपको जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने के लिए कहा जाएगा। आप जो है 2 तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं, या तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं या लोकेशन वाइज। अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम मालूम है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं मालूम है कि आपके एरिया में कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप यहाँ लोकेशन वाइज वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप लोकेशन वाइज वाले ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आपसे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्लिक करके जो है आपका जो भी स्टेट हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे ड्रॉप डाउन में आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स दिख जाएंगे। और जैसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर शो होते हैं तो आप उस ड्रॉप डाउन में से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये डिटेल्स मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और अब डिस्ट्रीब्यूटर वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे सामने काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ओपन होकर के आ गए हैं। तो जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर शो हो रहे होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपके नज़दीक पड़े उस डिस्ट्रीब्यूटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस शो होगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर इन डिटेल्स को देखने के बाद में आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे।
और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट जो है पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको आपका आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर डालने के बाद में आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर आप अपना सैलूटेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि कनेक्शन लिया जा रहा है फीमेल के नाम से, तो यहाँ मिस्टर की जगह आप जो है मिसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ उनका नाम डालेंगे, अगर कोई मिड नेम है या मिडिल नेम है तो उनको डालेंगे, और यहाँ पर लास्ट नेम। और उसके बाद जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर आप कास्ट को सेलेक्ट करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद आप इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टेट ऑफ इशू आपके सामने शो हो रहा है। तो जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करते टाइम जो है जो अपना स्टेट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड आएगा। आपको यहाँ पर जो है आपका राशन कार्ड की डिटेल्स डालनी है, तो आपको यहाँ पर अपने राशन कार्ड का इशू डेट डाल देना है कि आपका राशन कार्ड कब इशू हुआ था। उसके बाद आप अपना यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, जिस पर्टिकुलर एड्रेस पर आप इस कनेक्शन को मंगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपना लोकेशन टाइप में जो है रूरल या अर्बन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको जो है बेसिकली मैं बता दूं कि रूरल जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, और अर्बन जो है वो आपका शहरी क्षेत्र के लिए सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर उसके बाद इस लोकेशन टाइप को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली अपना हाउस या बिल्डिंग नंबर इंटर करेंगे। आफ्टर दैट आपका जो है कुछ गली का नाम वगैरह है तो उसको डाल देंगे। आपका सिटी या टाउन आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो है स्टेट आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा। आपको अपना जो है एरिया का पिन कोड डालना है। आप चाहें तो अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। और नीचे की ये दो जो चीज़ें हैं ये मैंडेटरी नहीं है। हालांकि ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो इन डिटेल्स को डालने के बाद सिंपली जो है हम अपना फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और जैसे ही हम फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में आप जैसे ही आपका आधार नंबर डालेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी बैंक अकाउंट जो है डीबीटी किया हुआ होगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जिस अकाउंट को जो है आपने अपडेट कराया होगा, तो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से जो है आपको सब्सिडी मिला करेगी। उस अकाउंट में आपका सब्सिडी का अमाउंट जाया करेगा। और अगर जो है आपका नहीं हो रखा है, डीबीटी नहीं हो रखा है या एनपीसीआई नहीं हो रखा है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर नहीं मेंशन करना है। आप यहाँ पर जो है और देख पा रहे होंगे, या तो आप ये भरेंगे या फिर ये भरेंगे। तो अगर जो है आपका डीबीटी नहीं हो रखा है तो उस सिचुएशन में आपको सिंपली यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट आप देना चाहते हैं उसका आईएफएससी कोड या एमआईसीआर नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद उसी सेम चीज़ को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। उसके बाद जो है जैसे ही आप वो डिटेल्स डालते हैं तो आपकी बैंक की ब्रांच ऑटोमेटिक यहाँ फैच होकर के आ जाएगी। उसके बाद आपको आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसको आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आपका क्या नाम है उस बैंक अकाउंट के अंदर में आपको वो यहाँ इंटर करना है। तो इन डिटेल्स को डालने के बाद में यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन डिटेल्स में यहाँ आपका जो टाइप ऑफ कनेक्शन है इसमें आप 14.2 ही रहने देंगे। उसके बाद जो है सिंपली हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है दिख रहा होगा पीओए यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो सिंपली जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर जो है एड्रेस प्रूफ आईडी डालनी है, यानी कि आपको आपका आधार नंबर यहाँ डालना होगा। अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपका पासपोर्ट नंबर डालना होगा। अगर आप वोटर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपके वोटर आईडी का नंबर यहाँ डालना होगा। तो यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर आपको आईडी नंबर डालना होगा। आफ्टर दैट जो है आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अपलोड सेक्शन जो है, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ यहाँ अपलोड करेंगे, और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आपका राशन कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इन तमाम डिटेल्स को अपलोड करने के बाद, यानी कि इन तमाम फाइलों को यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको अगेन आपका फॉर्म स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स आपका देना है। तो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर्स की डिटेल को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में, यानी कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली जो है यहाँ पर आकर के अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स को इंटर करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने हस्बैंड की डिटेल डालना चाह रही हैं तो आप यहाँ से जो है अपना हस्बैंड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर
उनका नाम डालेंगी, उनका आधार नंबर डालेंगी, उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगी और उनकी जो है जेंडर और एज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो है अगर उनका आधार नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको रीज़न डालना होगा कि आधार नंबर क्यों अवेलेबल नहीं है। वैसे तो आज की डेट में सबके पास आधार नंबर होता है, तो सिंपली आप जो है यहाँ पर आधार नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे सीधा ऐड फैमिली मेम्बर के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो डिटेल्स फिल करने के बाद में सिंपली यहाँ पर ऐड फैमिली मेम्बर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको दूसरा ऐड करना हो तो फिर से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। उस तरीके से आप जितने भी फैमिली मेम्बर हो आप उनको ऐड कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इस यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली आप सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके सामने जो है आपकी डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगी कि आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपका जिस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपने आपका फॉर्म सबमिट किया होगा वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप जो है अपने उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा कर के जो है अपने डिटेल्स वगैरह को वेरीफाई करा लें। उसके बाद जो है आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा। और इफ़ एनी केस जो है आपके पास कॉल नहीं आती है तो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जो कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म भी सबमिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ऑफलाइन आप किस तरीके से जो है गैस कनेक्शन ले सकते हैं उसका प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे होम पेज पे आकर के नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और जैसे ही आप स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ आपको फॉर्म्स का सेक्शन दिख रहा होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे केवाईसी फॉर न्यू एलपीजी कनेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये आपके सामने जो है ये फॉर्म है। इस फॉर्म को आप सिंपली डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद कहीं भी जो है आप किसी साइबर कैफ़े वगैरह में जा करके इसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद जो है इसमें जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई है उन डिटेल्स को फिल करने के बाद में आपको आपके नियरेस्ट यानी कि जिस किसी भी आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कनेक्शन लेना चाहें वहाँ पर जा करके इस फॉर्म को आप अपने जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको आपका आधार कार्ड देना होगा, आपको आपका राशन कार्ड और एक आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स की आपको देना होगा कॉपी यानी कि आपकी पासबुक। तो इन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाएंगे और सिंपली जो है आप ऑफलाइन अपना कनेक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आप अपना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम सवालों के जवाब देने की और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी होगी तो उस वीडियो को भी बना करके मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।